नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सपा संरक्षक और आजमगढ़ के पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना पर आजमगढ़ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पार्टी के समर्थकों के साथ ही सभी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम लोग भी नेताजी के आजमगढ़ से जुड़ाव को भावुक मन से याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आजमगढ़ से सपा के 10 विधायक हैं और कई वरिष्ठ नेता हैं। ज्यादातर अंतिम दर्शन को लखनऊ रवाना हो गए थे। वहीं पर जो मौजूद थे उन्होंने पार्टी कार्यालय पर पहुंच के सपा का झंडा आधा झुकाया। पार्टी के निवृत्तमान मीडिया प्रभारी अधीक्षक अशोक यादव तो नेताजी को याद कर भावुक हो गए। वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जिले के विकास के लिए काफी कुछ किया। इटावा में उनका घर था तो आजमगढ़ उनकी आंख। आजमगढ़ की राजनीतिक रूप से जागरूक था लेकिन विकास में पिछड़ा था। मुलायम सिंह जी के यहाँ पर महिला अस्पताल, विकास भवन बनवाया, मंडलायुक्त को लेकर आए, आजमगढ़ को कमिश्नरी घोषित किया। वहीं सपा से अपना राजनीतिक करियर भी शुरू कर अब भाजपाई हो चुके रामदर्शन यादव ने कहा कि मुलायम सिंह जी का जाना अपूर्णीय क्षति है। जो भी नेताजी के कभी भी संपर्क में आया वह कभी अलग नहीं महसूस किया। उनसे जुड़ी कई घटनाएं जिनको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। उन्होंने नेताजी को अपने बिना कोई प्रोग्राम के अचानक से घर आने के वाकये को याद किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के अंतिम दर्शन को वह लखनऊ जाएंगे। पहले तो मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी, और आजमगढ़ उनके लिए इटावा से किसी मायने में कम नहीं था, और वह शुरू से चौधरी साहब के ज़माने से आजमगढ़ से जुड़े हुए थे। और यही कारण रहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक तरफ उन्होंने अगर इटावा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किया तो आजमगढ़ के साथ पूर्वांचल का भी विशेष ध्यान रखा। विशेष तौर से आजमगढ़ जो आप कह लीजिए राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जिला था, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ बहुत कुछ नहीं था। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ तमाम विकास के कार्य हुए। जैसे महिला अस्पताल बना, उस समय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। विकास भवन बना, वो बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसी तरह से तमाम सड़कें और उसकी तो कोई गिनती नहीं है जो बने हैं। कमिश्नरी का निर्माण जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, और वह कमिश्नर को साथ लेकर के आया और कमिश्नर की घोषणा कर दिया। तो मुलायम सिंह के मन में आजमगढ़ के प्रति एक विशेष रूप से अनुराग था, और जिसका समय समय पर वह इजहार भी करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी आंखें हैं। और आजमगढ़ के प्रति या यहाँ के लोगों के प्रति उनका प्यार या अनुराग बहुत ही नेताजी सठियाव चीनी मिल के उद्घाटन मौके पे आए थे। ये बड़ा प्रोजेक्ट था, उन्होंने दिया, कलेक्ट्रेट बनिया बना, बहुत से विकास काम अखिलेश सरकार ने क्या कहे। नहीं, आजम सठियाव चीनी मिल एक तरह से बंद हो गई थी, उसकी घोषणा हो गई थी कि बंद हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने उनको बताया कि एकमात्र ही रोजगार का था और इसके बंद होने से यहाँ किसानों को बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि नहीं जाओ, यह चीनी मिल चलेगी, हम इसको फिर से बनाएंगे। और उन्होंने बनाया भी। आप समझ लें कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिल यह अपने समय में बनी। जो इसका पुनः निर्माण हुआ, उन्होंने पैसा दिया। तमाम लोग अधिकारी या इस तरह के लोग बताते रहे कि सर ये बहुत नुकसानदेह होगा और ये होगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ये बनेगा। किसानों से संबंधित मामला इस नाते है, और किसानों से उनका लगाव तो शुरू से रहा है। कमिश्नरी बनी, कलेक्ट्रेट मुख्यालय जो बाहर जाने की बात चल रही थी उसको भी उन्होंने बनवाया। रोडवेज है, पीजीआई है, उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर पीजीआई ढंग से चालू हो जाए तो पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा वो वरदान होगा। जेल का निर्माण उन्होंने करा, उनकी
तरवा में हॉस्पिटल बना, अतरौलिया में 200 बेड का हॉस्पिटल बना। तो आजमगढ़ के विकास के लिए, और मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ के विकास के लिए जब भी उनसे कोई चर्चा की तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि प्रोजेक्ट बनाओ, हम करते हैं। कितनी अपूर्णी क्षति है प्रदेश, देश और जिले के लिए नेताजी का जाना? तो उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नेताजी का निधन सारे शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, देश के सैनिकों सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। इसमें पूरा देश मर्माहत है। और नेताजी के लिए, चूँकि मैं घर पे बैठा हुआ था, घर पे मैं अपनी संवेदना नहीं व्यक्त कर पा रहा था, परिवार थी, मैं झंडा झुकाने के लिए आया था पार्टी का यहाँ पे, और अकेला यहाँ बैठे कार्यालय पे रोने की कोशिश कर रहा था मैं। और मेरे सब मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं जी? समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? इस क्षति को भरा नहीं जा सकता। आप जैसे हजारों कार्यकर्ता मर्माहत हैं, क्या करें? हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि नेताजी को, आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को और समाजवादी परिवार को इस दुख के सहन करने की क्षमता दें। आपके सभी आजमगढ़ के नेता सब लखनऊ में या दिल्ली में? बहुत लोग लखनऊ में हैं, बहुत लोग दिल्ली में हैं, और वो लोग जो शेड्यूल है होगा नेताजी के दाह संस्कार का, उसके बाद जिले में आएंगे। हम तो इसको बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति मानते हैं। जिले के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए जो भी उनके संपर्क में आया होगा, मैं समझता हूँ कि वो सभी लोग, चाहे उनके साथ काम किए हों चाहे न किए हों, वो सभी लोग दुखित होंगे आज। क्योंकि नेताजी से जो एक बार मिल लिया, वह कभी यह नहीं समझा कि नेताजी हमारे नहीं हैं। नेताजी से जुड़ी कोई यादें? आप तो उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं। अब नेताजी के साथ जुड़ी तो बहुत यादें हैं। अब किस याद को हम यहाँ व्यक्त करें, इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, और जब विपरीत समय होती है तो यादें भी भूल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि नेताजी अपने कार्यकर्ता का बहुत महत्व देते थे। एक बार आजमगढ़ में नेताजी आ रहे थे, स्वर्गीय पंचानन राय जी की मृत्यु हो गई थी और मेरी माता जी की भी मृत्यु हुई थी। सब लोग चाहते थे कि स्वर्गीय पंचानन राय जी की पुण्यतिथि बीत चुकी है, उसमें पहले शरीक हो जाए। लेकिन नेताजी ने कहा कि मैं रामदर्शन के यहाँ हो लेता हूँ तो आपके यहाँ आता हूँ। और नेताजी वही किए, पहले वहाँ गए, हमारे घर पर गए, अब फिर वहाँ से यहाँ आए। नेताजी आजमगढ़ के लिए जो कुछ हुआ है नेताजी किए, हम वो दो राह नहीं है। लेकिन जो क्षति है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और आज तो हम लोग उनकी जो जहाँ संरक्षक थे वहाँ से दूर हैं, लेकिन दूसरा कोई नेताजी अब हिंदुस्तान में होना जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। वर्तमान नेतृत्व इस लायक नहीं है जो नेताजी कभी पूरा किया। एकदम नहीं, वो तो है ही नहीं है। अगर रहता तो इतने लोग उनकी पार्टी छोड़कर नहीं जाते। और वह तो मतलब उनकी क्षति नहीं, अब उनकी पार्टी का हश्र और बुरा होने वाला है। नेताजी रह करके बहुत संभाले उनकी पार्टी को, और आज के बाद उनको इसका आभास होगा कि नेताजी के न रहने के बाद हमारी पार्टी का और हमारा क्या हश्र हो रहा है। आज आप भारतीय जनता पार्टी में जी, सपा से आपने शुरुआत की थी, तो क्या श्रद्धांजलि देने जाएंगे नेताजी को? ये जरूर जाऊँ।
कितना मतलब दिल में जैसे कितना दर्द है, जैसे वहाँ पे जाएंगे आप, क्या इच्छा रहेगी, क्या कहेंगे? अब वहाँ जाने के बाद इच्छा तो यही है कि अंतिम दर्शन हो। आज इससे ज़्यादा कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। अब क्योंकि अपार भीड़ होगी, उसमें अंतिम दर्शन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके लिए हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।